हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस सॉल्यूशन। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अल्फ़ाबेट्स एंड लेटर्स के बारे में। अल्फ़ाबेट्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे, लेटर्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे और इन दोनों के कंपैरिजन पढ़ेंगे। आखिर में इन दोनों का कंक्लूजन भी पढ़ेंगे। पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को। यार, आपके लिए मेहनत करता हूँ, आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ, आपको पढ़ाने के लिए वीडियोस बनाता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले आ जाती है लेटर की डेफिनेशन। तो लेटर की डेफिनेशन हमें क्या बोल रही है, चलिए इनको रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट हमें क्या बोल रहा है कि अ लेटर इज अ सिंगल सिंबल और कैरेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स अ साउंड इन अ लैंग्वेज। अब जो लेटर है वो कोई भी सिंगल सिंबल है या कोई कैरेक्टर है जो रिप्रेजेंट कर रहा है साउंड को किसी भी लैंग्वेज में। अब जैसे कि ए का साउंड है अ, बी का साउंड है ब, सी का साउंड है स। तो अब इन साउंड के बेस पे हमें लेटर दिए गए हैं। अभी ए, बी, सी, पहले इनके साउंड इन्वेंट हुए, फिर उसके बाद इनको रिकॉग्नाइजेशन दी गई कि ये वाला सिंबल जो है ये ए है, ये वाला सिंबल बी है और इसका साउंड ए का अ है, बी का ब है। दूसरा पॉइंट हमें क्या बोल रहा है? दूसरा पॉइंट बोल रहा है लेटर आर यूज्ड टू क्रिएट वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड मीनिंगफुल कम्युनिकेशन। अब जो लेटर है वो यूज होते हैं वर्ड्स की क्रिएशन में, सेंटेंसेस की और किसी भी मीनिंगफुल टास्क की। अब मीनिंगफुल कम्युनिकेशन जैसे कि रिटन कम्युनिकेशन, इनमें वर्ड्स यूज होते हैं। तीसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि ईच लेटर कैन हैव मल्टीपल फॉर्म्स, अपर केस एंड लोअर केस। ये दोनों एग्जांपल आपके सामने हैं कि अपर केस कौन सा है, लोअर केस कौन सा है, ये आपको तो पता होगा। तो बच्चों, अब पढ़ते हैं डेफिनेशन अल्फाबेट की और इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब पहला पॉइंट हमें बोल रहा है एन अल्फाबेट इज अ सेट ऑफ लेटर्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट द बेसिक साउंड्स ऑफ अ लैंग्वेज। अब लेटर एक सिंगल सिंबल था और अल्फाबेट जो है वो सिंगल सिंबल लेटर है ना, उनका सेट। अब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी, ये जो सारे लेटर्स है ना, इन सब का सेट। अब इन सब के सेट को हम क्या नाम बोलेंगे? इन सब के सेट को बोलेंगे अल्फाबेट। दूसरा पॉइंट हमें बोल रहा है इट इज अ सिस्टम ऑफ writing that includes all the necessary letters to form words and sentences। अब ये जो अल्फ़ाबेट है ना, जो यूज़ होते हैं किसी भी वर्ड्स की क्रिएशन में और किसी भी सेंटेंस की क्रिएशन में। तो बच्चों, तीसरा पॉइंट हमें ये बोल रहा है कि इन अल्फ़ाबेट में वेरी बाय लैंग्वेज। फॉर इंस्टेंस द रशियन अल्फ़ाबेट हैज़ 33 लेटर्स। तो बच्चों, डेफिनेशन के बाद आ जाते हैं डिफरेंसेस। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहे हैं हमें अल्फ़ाबेट और लेटर का? अल्फ़ाबेट का पहला पॉइंट बोल रहा है अ कलेक्शन ऑफ सिंबल रिप्रेजेंटिंग अ लैंग्वेज साउंड। जो कलेक्शन है ना सिंबल की, जैसे ए से लेके जेड तक, ये सारी कलेक्शन है। ये सारी कलेक्शन रिप्रेजेंट कर रही है किसी भी लैंग्वेज के साउंड को। अब जैसे ए टू जेड है ना, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट है तो ये रिप्रेजेंट करेंगे इंग्लिश के साउंड को। और लेटर में आ जाए तो लेटर का पहला पॉइंट बोल रहा है अ सिंगल कैरेक्टर और सिंबल इन द अल्फ़ाबेट। अब जो अल्फ़ाबेट के कलेक्शन है ना सारे सिंबल की, उसमें जो ए है वो एक लेटर है, बी है वो सिंगल लेटर है और जो सी है वो अलग सिंगल लेटर है। तो अब दूसरा पॉइंट देखते हैं अल्फ़ाबेट का क्या बोल रहा है। दूसरा पॉइंट बोल रहा है अल्फ़ाबेट का यूज टू फॉर्म वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। अब ये वर्ड और सेंटेंसेस क्रिएशन में यूज होते हैं और लेटर भी यूज होता है टू क्रिएट वर्ड्स। तो तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है अल्फ़ाबेट का? एन अल्फ़ाबेट में हैव मैनी लेटर्स, जैसे कि इंग्लिश में 26 हैं। और लेटर का थर्ड पॉइंट बोल रहा है ईच लेटर स्टैंड्स अलोन बट मस्ट बी यूज विद इन अ सिस्टम। अब जो लेटर है वो अलग यूज होता है, पर वो यूज कैसे होगा कि इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है तो इंग्लिश में ही यूज होगा, किसी और लैंग्वेज में यूज नहीं होगा। अल्फ़ाबेट का चौथा पॉइंट बोल रहा है कैन बी डिफरेंट अक्रॉस लैंग्वेजेस। अब अल्फ़ाबेट डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे दूसरी लैंग्वेज के दूसरे अल्फ़ाबेट हैं, रशियन के दूसरे हैं, सिंधी के दूसरे हैं, उर्दू के दूसरे हैं। अब लेटर में क्या बोल रहा है? लेटर आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी अल्फ़ाबेट। अब लेटर होंगे तो अल्फ़ाबेट उनको बोलेंगे ना। अब लेटर ही नहीं होंगे जहाँ पे, उनको अल्फ़ाबेट हम बोल ही नहीं सकते। जैसे कोई सेट ही नहीं होगा ना लेटर्स का, तो उसको हम अल्फ़ाबेट कैसे बोलेंगे? अब हम पढ़ते हैं कंक्लूजन। तो बच्चों, पहला पॉइंट हमें बोल रहा है बोथ द अल्फ़ाबेट एंड लेटर्स आर इंटीग्रल टू द रिटन एक्सप्रेशन ऑफ लैंग्वेज। अब जो अल्फ़ाबेट हैं और लेटर्स हैं ये दोनों यूज़ होते हैं, काम करते हैं किसी भी एक्सप्रेशन को लिखने में किसी भी लैंग्वेज में।
दूसरा पॉइंट बोल रहा है अंडरस्टैंडिंग हाउ दे वर्क टुगेदर इज की टू मास्टरिंग एनी रिटन लैंग्वेज। तीसरा पॉइंट बोल रहा है देयर रोल एक्सटेंड बियॉन्ड जस्ट कम्युनिकेशन, दे आर आल्सो टूल्स फॉर लिटरेसी, एजुकेशन एंड कल्चर। अल्फ़ाबेट और लेटर्स है ना, ये किसी भी कम्युनिकेशन में जस्ट यूज़ नहीं हो सकते, ये एजुकेशन पर्पज़ में भी यूज़ हो सकते हैं, किसी कल्चर में भी यूज़ हो सकते हैं। कल्चर कैसे, अब जैसे कोई अंग्रेज़ी बात करेगा तो हम उसको बोलेंगे एन इंग्लिश मैन। जैसे मैं सिंधी बात करूँगा तो मुझे लोग बोलेंगे कि यू आर सिंधी। जैसे कोई पश्तो बात करेगा तो हम उससे बोलेंगे पश्तो, यू आर पश्तो। एंड एजुकेशन पर्पज़ में भी यूज़ होते हैं, जैसे सिंधी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम। बच्चों यही थी आज की हमारी वीडियो। आया अब हमने वीडियो में बहुत कुछ सीखा होगा। तो बच्चों इस वीडियो में से 1% भी कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन है ना, कमेंट कर दें, मैं आपके लिए उस पर वीडियो बनाऊंगा और पोस्ट कर दूंगा ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।